संविधान महत्वपूर्ण संशोधन। दोस्तों यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, सभी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, संविधान संशोधन से हर एग्जाम में आपको 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी भाग 20 और अनुच्छेद 368 में या देखिएगा संशोधन की प्रक्रिया बताया गया है। यदि दोस्तों भाग पूछे तो आप लोग भाग 20 मारेंगे, यदि अनुच्छेद पूछे तो यह देखिए 368। तो ये भी आप लोग को याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संशोधन होता है। तो यह देखिए भारत के संविधान में जो संशोधन होता है यह 368 धारा के द्वारा होता है, यानी इस क्वेश्चन का बी होगा आपका सही आंसर। या देखिए धारा 368 के अनुसार भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है, ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस संविधान देश से लिया गया है? तो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है यह जो लिया गया, याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, यानी डी होगा क्वेश्चन का सही आंसर, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन है 3 प्रकार से किया जा सकता है, यानी आपका जो होगा बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? नहीं, संविधान संशोधन करने हेतु विधेयक जो प्रस्तुत किया जाता है यह कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? तो याद रखिए संसद में किसी एक सदन में, या लोकसभा या राज्यसभा किसी एक सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है संविधान में संशोधन करने हेतु विधेयक। तो ये आप लोग को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना था? यानी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कब बना था? तो याद देखिएगा प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जो था यह 1951 में हुआ था। याद देखिए कब हुआ था? 1951 में, यानी आपका बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, याद रखिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? यानी जो 1951 में पहला संविधान संशोधन होता है ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा यह जो संबंधित है यह संबंधित है कुछ राज्यों में कृषि भूमि सुधार से, इसका संबंध है। याद रखिएगा प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए आपके। तो देखिए जो 9वीं अनुसूची था यह प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यानी ए आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखिए प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था, ये आप लोग को याद रखना है। देखिए इंपॉर्टेंट समझते हैं, तो जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसका संबंध भूमि सुधार से है। तो ये मैंने बताया आप लोग को, ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, इसका संबंध भूमि सुधार से है। तो ये याद रखना है आप लोग को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन का संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग से है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाए आपका सी, यानी जो 7वां संविधान संशोधन है इसका संबंध है राज्य पुनर्गठन आयोग से, ये आप लोग को याद रखना है। देखिए इंपॉर्टेंट समझते हैं, तो जो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, याद रखिए यह पुनर्गठन आयोग के बारे में बताया, यानी राज्य पुनर्गठन से संबंधित है 7वां संविधान संशोधन। याद रखिए जो 7वां संविधान संशोधन है यह किसके कमीशन पर गठित हुआ था? याद रखिए फजल अली कमीशन की अध्यक्षता में यह गठित हुआ था। याद रखिएगा कौन सा? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था फजल अली कमीशन की अध्यक्षता में। तो ये आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो सही आंसर है आपका बी, यानी 13वां संविधान जो संशोधन है इसके तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, यानी बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका। देखिए 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था, ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो सही आंसर हो जाए आपका, याद रखिएगा डी, यानी सिंधी जो भाषा है यह 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी, ये याद रखना है आप लोग को। देखिए इंपॉर्टेंट समझते हैं, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 इस संविधान संशोधन द्वारा
सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। याद रखिए मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और 21वां संविधान संशोधन द्वारा आपकी 15वीं भाषा जुड़ी गई सिंधी भाषा। याद रखिएगा, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 42वां, यानी जो 42वें संविधान संशोधन है इसके तहत समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए संविधान में। ये याद रखना है आप लोग को। देखिए इससे रिलेटेड जितने पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी को हम लोग देखेंगे। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। याद रखिए 42वां संविधान संशोधन। इसी संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। ये याद रखना कौन कौन से, पथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता। यानी ये जो 3 शब्द हैं जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ये आप लोग को याद रखना है। इसी संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 जोड़ा गया जिसमें अनुच्छेद 51 है जिसका संबंध मौलिक कर्तव्य से है। तो ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता था मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। या ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अनुच्छेद 51 है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ये भी याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसी संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया। और यह जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 10 मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा जोड़ा गया था, सरदार सिंह स्वर्ण समिति के सिफारिश पर। तो ये आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। या देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिनियम सॉरी फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मिनी संविधान कब माना जाता है, यानी किस अधिनियम को मिनी संविधान माना जाता है। तो याद देखिए लघु संविधान या मिनी संविधान का हम लोग जानते हैं। याद देखिए 42वें संविधान संशोधन को 1976 42वां संविधान जो संशोधन है इसे मिनी संविधान या लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। यानी सी होगा इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है इसे मिनी संविधान कहा जाता है। ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समीपवर्ती सूची में लाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को, याद रखिएगा, संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समीपवर्ती सूची में लाया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो याद रखिएगा ये आप लोग। अब देखिए जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची में समीपवर्ती सूची से शामिल किया गया। याद रखिएगा ये कौन कौन से, तो शिक्षा, वन, नाप तोल, वन्य पक्षियों का संरक्षण तथा न्याय व प्रशासन। तो ये याद रखना है आप लोग को। ये जो शिक्षा ये खास करके याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। तो मैंने अभी बताया फ्रेंड, याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। तो ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिए जो 40वां संविधान संशोधन है इसी के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया था। ये याद रखना है आप लोग को। अब देखिए इसके बारे में समझते हैं। तो जो 40वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा ही मौलिक अधिकार की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई थी। यानी वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य थे उस समय कितने थे, तो 7 से अब वर्तमान में कितने हो गए, 6 हो गए। तो ये आप लोग को याद रखना है। देखिए लोकसभा का जो कार्यकाल है 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया इसी संविधान संशोधन, यानी 40वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। अनुच्छेद 31 से निकालकर अनुच्छेद 300 के अंदर इसे डाला गया। तो ये भी याद रखना है आप लोग को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया। तो जो 10वीं अनुसूची है याद रखिएगा इसका संबंध दल बदल कानून से, यानी 52वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। ये आप लोग को याद रखना है। अब देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, इस अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया। ये याद रखना है आप लोग को। इस क्वेश्चन देखिए, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी दल बदल तथा आहर्य से संबंधित है आपका 52वां संविधान संशोधन 1985। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो आपका सही आंसर जो याद रखिएगा ऑप्शन है, यानी जो 61वां संविधान संशोधन है इसी के तहत 21 वर्ष से घटाकर आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। ये आप लोग को याद रखना है। देखिए 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मत देने की जो आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अनुच्छेद 326 में संशोधन है। यह किस अनुच्छेद में संशोधन हुआ? तो 326 अनुच्छेद में इसी संविधान संशोधन द्वारा किया गया। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुर, नेपाली, कोंकणी को शामिल किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए आपके। तो देखिएगा इसका जो सही आंसर है आपका 71, यानी जो 71वां संविधान संशोधन द्वारा था इसके द्वारा याद देखिए 3 भाषाएं जोड़ी गई, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। तो ये आप लोग को याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा आपका सी। याद रखिएगा इसको भी। अब देखिए फ्रेंड, जो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, यह 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया है। कौन सी अनुसूची में? तो ये 8वीं अनुसूची में बताया गया भाषा के बारे में। और 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था 3 भाषाएं। तो ये आप लोग को याद रखना है। जो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था याद रखिए 21वें संविधान संशोधन द्वारा, और ये जो 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुर और नेपाली जोड़ा गया ये आपका 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये आप लोग को याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो इसका सही आंसर है ए, यानी जो 73वें संविधान संशोधन है इसी के तहत पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। ये याद रखना है आप लोग को, इंपॉर्टेंट। देखते हैं, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। याद रखिएगा 11वीं अनुसूची में क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था है। याद रखना है, इसको याद रखिएगा। देखिए जो इस अनुसूची में 11 में कुल 29 विषय जुड़ गए, यानी जो अनुसूची 11 है इसमें कुल 29 विषय हैं। ये भी आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन में नागरिक स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो आपका सही आंसर हो जाए बी, यानी जो 74 संविधान संशोधन है, 74वां संविधान संशोधन है, इसमें नागरिक स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ये याद रखना है आप लोग को। देखिए 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। ये 18 विषय फ्रेंड पूछा जाता है। याद रखिएगा 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 18 हैं। और 12वीं अनुसूची में याद रखिएगा 18 विषय हैं। जो 12वीं अनुसूची है ये 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। ये आप लोग को याद रखना है। देखिए नेक्स्ट, 66वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? यानी 86 जो संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत कौन से अनुच्छेद को जोड़ा गया था? तो याद देखिए बी, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बी होगा। जो अनुच्छेद 21A है इसको जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। याद रखना है आप लोग को। देखिए इस संविधान संशोधन द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए पूछा जाता है एग्जाम में कि किस संविधान संशोधन 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा 86वें संविधान संशोधन द्वारा। अनुच्छेद 21A से 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। यानी जो 21A अनुच्छेद है इसमें बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये आप लोग को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को मिला है? तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर है आपका बी, यानी 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। तो ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो इसका सही आंसर याद रखिएगा 9वां जो संविधान संशोधन है इसके तहत अनुसूचित जनजाति हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी, यानी 9वें संविधान संशोधन द्वारा। ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा कौन से 4 भाषाएं जोड़ी गई? तो देखिए जो 4 भाषाएं जोड़ी गई ये कौन सी हैं? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, सांतली। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। याद रखिएगा प्रथम संविधान 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। याद रखिएगा। और 71वें संविधान संशोधन द्वारा जो जोड़ा गया
ये जोड़ा गया कौन सी भाषा को, तो या देखिएगा कौन भाषा जोड़ा गया फ्रेंड, तो कोंकणी, मैथिली और सांथली ये भाषा को जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन द्वारा। और जो 92वें संविधान संशोधन बोडो, डोगरी, मैथिली और सांथली को जोड़ा गया। ये आप लोग को याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के संशोधन में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है, याद देखिएगा, जो 91वां संविधान संशोधन है यानी 91 जो संविधान संशोधन है, यह याद रखिएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है, यानी 20 क्वेश्चन का सही आंसर है आपका। 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद में से कितना प्रतिशत तक सीमित करने की जारी किया गया है। तो देखिए 15% सीमित जारी करने किया गया मंत्रिपरिषद को, ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था। तो इसका सही आंसर है बी, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत अनुच्छेद 51 को लाया गया था, ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था, काफी बार एग्जाम में पूछा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी जो 69वां संविधान संशोधन था इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था, ये आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया, यानी किस संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, जो 99 संविधान संशोधन है इसको जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया था। तो याद रखना सी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि स्थानांतरण किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी जो 100वां संविधान संशोधन है इसके तहत भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि स्थानांतरण हुआ था। तो ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 मोस्ट इंपोर्टेंट है, 101वां संविधान संशोधन 2016 का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी जीएसटी से संबंध है 101वां संविधान संशोधन 2016। इस क्वेश्चन का सी आपका सही आंसर होगा। देखिए फ्रेंड इंपॉर्टेंट समझते हैं, तो जो जीएसटी है भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू किया गया था। लागू करने वाला प्रथम राज्य याद रखिए असम था भारत में, और लागू करने वाला यदि प्रथम देश पूछे तो फ्रांस था। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो यह अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स है, ये याद रखना आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 97वां संविधान संशोधन 2012 किस विषय से संबंधित है, यानी जो 97 संविधान संशोधन है ये 2012 ये किस विषय से संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी सहकारिता समिति का गठन एवं क्रियाकलाप से संबंधित आपका 97 संविधान संशोधन है, इसको याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो सही आंसर है आपका 44वें संविधान संशोधन द्वारा याद रखिएगा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, यानी सी होगा आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 53वां संविधान संशोधन द्वारा याद रखिएगा मिजोरम राज्य को दर्जा दिया गया था, ये आप लोग को याद रखना है। देखिए अंतिम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया, मैंने अभी बताया था फ्रेंड। तो देखिए जो सिंधी भाषा है यह 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था सिंधी भाषा को, ये आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों ये जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए थे संविधान संशोधन से, ये जितने भी थे सभी इंपॉर्टेंट थे आपकी एग्जाम के लिए, इससे बाहर आपको क्वेश्चन एक भी नहीं मिलेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे संविधान संशोधन से सभी को वीडियो में लिए थे। तो वीडियो यदि पसंद आया आप लोग को तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।